Welcome back, my dear students of grade 6. In the last video, we have studied about the agriculture development and the other craft that are developed during the ancient period. In this video, we will study about the social life and development of the cities. Most of the towns were the capitals of Janpat and Mahajanpat, other was सेंटर ऑफ ट्रेड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो उस समय टाउन बनाए गए थे वो किस पर थे, अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग, मीन्स किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो मोस्टली जो टाउन्स थे वो जनपद या महाजनपद की कैपिटल सिटीज़ होती थी, मीन्स जहाँ से रूलर्स रूल एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। और कुछ ऐसे थे जो ट्रेड के सेंटर थे, जो ट्रेड के लिए फेमस थे या फिर वार्शिप प्लेस थे। ये मीन्स जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होते थे, उस पर्पस के अकॉर्डिंग ही टाउन्स को नाम दिया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ से राजा रूल करता है, पूरी अपने जनपद को या महाजनपद को एडमिनिस्टर करता है, दैट बिकम द कैपिटल टाउन। अगर वो वार्शिप का प्लेस है, मीन्स वहाँ पर कोई रिलीजियस प्लेस है, उस कारण से फेमस हो गया है, दैट बिकम द टेम्पल टाउन। These towns have evolved from the thriving village where artisans and craft persons worked together. और ये टाउन्स कहाँ से डेवलप हुए थे? विलेज से। जैसे कोई विलेज है, वहाँ के जो आर्टिसंस हैं, जो आर्ट वर्क है या क्राफ्ट फेमस है, उस कारण से वो विलेज फेमस होता है। धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है एंड बिकम अ टाउन। द बर्थ बेस्ड वर्ना सिस्टम कॉन्टिन्यूड। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वर्ना सिस्टम था आर्यन के टाइम की सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी भी वही सिस्टम कंटिन्यू था, पर अब क्या हो गया, अब इसको ज़्यादा रिजिडिटी आ गई, कास्ट इंक्रीज हो गया, कास्ट रिजिडिटी इंक्रीज होगी। मीन्स जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय ही रहेगा। इस प्रकार कास्ट रिजिडिटी बननी शुरू होगी, जो कि पहले सिर्फ हमने वर्क को डिवाइड किया था। कास्ट रिजिडिटी इंक्रीज्ड, प्रोफेशंस बिकम हेरिडिटरी। अगर ब्राह्मण का प्रोफेशन है तो वो ब्राह्मण ही प्रोफेशन रहेगा, अगर ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा। क्लियर? तो जो भी प्रोफेशन था अब हेरिडिटरी हो गया। एंड देयर वर सेपरेट रूल फॉर ईच वन। हर एक वन के अपने अपने रूल्स बनने शुरू हो गए। इंटर मैरिज एंड इंटर डाइनिंग बिटवीन द कास्ट वर नॉट लॉ। कास्ट की अलग अलग कास्ट के बीच में मैरिज नहीं हो सकती। अगर ब्राह्मण मैरिज होगी तो ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय क्षत्रियों में करेंगे। एंड इंटर डाइनिंग मीन्स इकट्ठे बैठकर खान पान का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं रह गया था। While the farmers lived in village, administrators, craft person and the traders mainly lived in cities. Farmers कहाँ रहते थे? विलेज एरिया में। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, मीन्स जो रूल करते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे जो अलग अलग तरह के काम करते थे, जो ट्रेडर्स बिजनेसमैन होते थे, वो सिटीज़ में रहते थे। नाउ रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स इनकम। उनको राजा को इनकम कहाँ से मिलती थी? The kings maintained huge army and built mighty forts and fortresses that required a lot of expenditure. राजा ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी और अलग अलग तरह के फोर्ट मीन्स किले बनाने शुरू किए थे, जिसके लिए बहुत सारा खर्च होता था। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च होता था। Therefore, to administer their kingdom, king appointed tax collector to collect taxes on regular basis. तो उसने अपने किंगडम को एडमिनिस्टर मीन्स शासन करने के लिए वहाँ पर तो किंग्स ने अलग अलग तरह के ऑफिसर्स अपॉइंट किए। उनमें से था एक टैक्स कलेक्टर, जो लोगों पर जो टैक्स लगाए जाते थे उनको कलेक्ट करता था। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस लेविड ऑन द पीपल। तो कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं? लेट अस स्टडी। व्हाट आर द डिफरेंट टैक्सेस? फर्स्ट, द फार्मर्स पेड 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस एज ए टैक्स नोन एज बाग। फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस का टोटल प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट राजा को देते थे, जिसे हम कहते थे बाग।
The craft person were the regular taxpayer who paid in cash and supplied craft item or worked free for a certain number of days. जो क्राफ्ट पर्सन होते थे मीन्स जो पोर्टर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, वो भी टैक्स पे करते थे, या तो मनी के रूप में कैश देते थे या फिर कुछ अपनी गुड्स या आइटम्स राजा को सप्लाई करते थे, या फिर अगर उनके पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं हैं तो कुछ दिन राजा के लिए फ्री काम करते थे। द हंटर्स, गैदरर्स एंड हर्डर्स आल्सो हैड टू पे टैक्सेस। जो हंटिंग करते थे, जो हंटर गैदरर्स थे उस समय जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वो लोग भी टैक्स पे करते थे। ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस ऑन देयर ट्रेड आइटम्स। और जो बिजनेसमैन थे जिसका भी ट्रेड करते थे उन्हें उन गुड्स पर टैक्स देना पड़ता था। तो दीज आर द डिफरेंट टैक्सेस दैट वर पेड एट दैट time. The revenue collected was mostly spent on paying salaries to the people in administration, construction of roads, canals and other things like maintenance of armies. और जो चीज़ रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको कहाँ पर खर्च किया जाता था? जो अलग अलग लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में, उनको सैलरीज देने में, रोड्स और कैनाल्स बनाने में, जहाँ लोगों की और वेलफेयर एक्टिविटीज़ को पूरा करने में, या फिर आर्मी की मेंटेनेंस के लिए खर्च किया जाता था। क्लियर? तो दीज आर ऑल अबाउट द जनपद एंड महाजनपद. I hope all of you understand this chapter. Thank you for watching the video.